दोस्तों कैसे हो आप? आई होप तो बहुत बढ़िया होंगे। सबको सुबह की जय श्री राम और प्यारी सी गुड मॉर्निंग। और दोस्तों सुबह सुबह कर रहे हैं गाड़ी की सफाई। सुबह के 8 बज गए हैं दोस्तों। पहले गाड़ी के अंदर चलते हैं, चाय पीते हैं कि कब, उसके बाद बताता हूँ मैं। दोस्तों अपनी चाय आ गई है दोस्तों। और दोस्तों मतलब रात भर गाड़ी चलाई आपके भाई ने दबा के। मतलब मीरापुर से मैं दोस्तों आ गया हूँ इस वक्त मिलक का, ठीक है दोस्तों। और रात के दोस्तों 4 बजे आ गए थे, नींद आ रही थी, मैंने लगा के साइड में सो गया। अब चलेंगे दोस्तों 450 किलोमीटर तो सफ़र काट दिया है हमने रात में गाड़ी चला के। बस चाय पीते हैं और फिर चलते हैं गाड़ी लेके। और भयंकर रात को दोस्तों बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ था बिजनौर में। पूरा जो ड्राइवर साइड का जाम था ना, पूरी रोड भरी हुई थी। कम से कम 3-4 किलोमीटर का जाम था पूरा। ठीक है दोस्तों चाय पी ले। गुल्लू सुबह सुबह बढ़िया करके गाड़ी साफ कर रहा है, तो चाय भी लिया है, चाय पी लेगा। और भाई दोस्तों आपके भाई ने पी लिया चाय। और दोस्तों गर्मी इतनी हो रही है ना, रात भर मतलब रात को 4 बजे सोए और सुबह गाड़ी लेके चले गए। मतलब 8 बजे उठ गए दोस्तों। 4 बजे सोए थे, 8 बजे उठ गए, 4 घंटे की नींद मिली। और दोस्तों आगे RTO भी है बरेली का, उसे भी बचा के चलना है, मतलब उसे भी देख के चलना पड़ेगा हमें। ठीक है चलते हैं दोस्तों, निकलते हैं। ये भाई गोलू भाई चाय पी रहा है, प्लेट मस्त चाय पी के चलते हैं फिर दोस्तों। और आगे कहीं ढाबे पर बढ़िया नहाएंगे धोएंगे। गर्मी हो रही है, कपड़े भी धोने हैं दोस्तों, गाड़ी भी, कपड़े गंदे हो रहे हैं हमारे। और भाई मिलते हैं फिर दोस्तों चलने के टाइम पे। तो ठीक है दोस्तों निकल गए हैं। वैसे दोस्तों हमें ना सुबह निकलना था, सुबह मतलब चलते हैं अपने सफ़र के लिए। फर्स्ट डे फर्स्ट रूट, बहुत दिनों बाद रूट लगा दोस्तों। गर्मी बहुत हो रही है यार दोस्तों, और गाड़ी चलाने में ना गर्मी इतनी लगती है। और गर्मियों में दोस्तों हमारी स्पीड रहती है 40। और दोस्तों हमारे को अब बरेली जाना है। बरेली है कम से कम 68 किलोमीटर यहाँ से, चलते जाएंगे। और भाई जी भैया कर रहे हैं 2 बत्ती, जय श्री राम, राम राम जी सबको। और देखो दोस्तों रोड पे ना अगर पेड़ रहते हैं ना तो बहुत छाया मिलती थी पहले हमें। पहले ना सिंगल रोड हुआ करती थी और रोड पे छाया मिल जाती थी। अब सिस्टम रहा ही नहीं। वो गर्मी मतलब दोस्तों ये देखो ना, सुबह के 8:30 बजे ऐसा लग रहा है 12 बजे की धूप पड़ रही हो। सोचो आगे जब हम चलते रहेंगे तो कितनी गर्मी पड़ने वाली है। इसलिए दोस्तों 40-40 किलोमीटर पे गाड़ी चलाया करेंगे, बस टायर ठंडे करके फिर चलेंगे। चलते हैं फिर दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको आगे होटल पे। गाड़ी के टायर पंचर हो गए टोल टैक्स पे, मतलब एक टायर फट गया है। गाड़ी बैक कर रहे थे दोस्तों, यहाँ से इधर से गाड़ी बैक कर रहे थे और टायर फट गया और टायर पंचर हो गया। दिखाता हूँ मैं आपको टायर पंचर। और देखो दोस्तों लगे पड़े हैं, टायर फट गया है दोस्तों। ये देखो पूरा ब्लास्ट हो गया है, सारे टायर पंचर हो गए, मतलब बहुत सारे, क्या दो टायर जोड़ फट गए हैं। और ये देखो ये जो टायर है ना दोस्तों, ये दोनों फटे हैं। 3 बार जैक लगाया है इसमें। और ये वाले इसमें नए टायर थे दोस्तों, इसमें डाल लेंगे टायर। वहाँ जा रहे हैं 1 किलोमीटर पे दूर होटल पे। मिलता हूँ चलो दोस्तों, सारा काम ओके करा के तब मिलता हूँ मैं आपसे। टायर खुलवा दिया आपके भाई ने। फाइनली दोस्तों आपके भाई की गाड़ी का काम हो गया है कंप्लीट। और दोस्तों अब निकला जा रहा है। देखो हालात कितनी बुरी होगी, मतलब दोस्तों सारे टायर पलटी करके सारे टायर उतारने पड़े फ्री टायर के, उसके बाद मिले 2 टायर। अभी दोस्तों ये टोल पार करके आगे होटल में मिलता है दोस्तों। 1:30 बज गए, रोटी पानी भी नहीं खाई है, नहाए भी धोए नहीं है, ऐसी कुत्ते वाली हालत हो। ठीक है दोस्तों निकलते हैं। भाई पहुँच चुके हैं दोस्तों ढाबे पे, 3:30 बज गए दोस्तों। फाइनली दोस्तों ढाबे पे आ चुका है आपका भाई और अब खाएंगे रोटी। 3 बज रहे हैं दोस्तों, 3:30 मतलब। दोस्तों हमारे ये जो टायर थे ना, ये दोनों टायर
ये ब्लास्ट हो गया था बाहर वाला और अंदर वाले से हवा निकल गई थी, तो हमने फ्री में से टायर खोल ले, एक इसमें से खोला, एक अंदर उस साइड से खोला और फिर लगा के ओके कर दिया। अब गाड़ी एकदम ओके। अब चल रहे हैं दोस्तों, रोटी खा के मिलते हैं, फिर आपको नहा धोके। फाइनली दोस्तों आ गया है आपका भाई, नहा धो के रेडी हो गया है। चमक सी आ गई है दोस्तों चेहरे पे, मतलब अब लगा है दोस्तों। टायर बना के हालत बुरी हो गई थी आपके भाई की। और दोस्तों जैसे कि अब चलते हैं दोस्तों, बहुत लंबा सफ़र है, कुछ भी सफ़र नहीं करा है, मतलब सुबह से चल के सिर्फ 60 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। 60 किलोमीटर नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। रोटी के पैसे नहीं है दोस्तों, मतलब खाने से नौकरी से निकाल दिया देंगे हमको मालिक लोग। तो अभी दोस्तों गोलू जा रहा है, कहाँ जा रहा है भाई? पानी भर के आएगा। और दोस्तों भाई का क्वेश्चन आया था कि भाई अगर हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है और उसका क्लेम है तो BS6 का केबिन मिलेगा? हाँ दोस्तों, BS6 का ही केबिन मिलेगा। BS6 और BS4 के केबिन में कोई फ़र्क नहीं है, बस दोस्तों इंटीरियर का फ़र्क है। ऊपर ये जो आप देख रहे हो ना, ये प्लास्टिक में है उसमें, ठीक है दोस्तों। ये जो ऊपर आप देख रहे हो ये प्लास्टिक में है और ये लाइटें थोड़ी छोटी छोटी हैं। हाँ, आपको BS6 का ही मिलेगा क्लेम में, पर दोस्तों किस्मत वालों को मिलता है क्लेम में केबिन, ठीक है, ऐसे हर किसी को नहीं मिलता। मतलब दोस्तों टाइम की बात रहती है, हर किसी को केबिन नहीं मिलता। और दोस्तों अगर आप सोचते हो कि क्लेम में केबिन के साथ आपको स्टीयरिंग नया वाला मिलेगा, नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। जो पार्ट्स उसके रहते हैं, मतलब जो क्लेम में मतलब डिसमेंटल हो जाता है, मतलब जब गाड़ी आपकी ठुकती है और क्लेम में वो ख़राब हो जाती है चीज़ें, सिर्फ वही मिलती है, ये नहीं कि आपको हर चीज़ नई मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अब हम निकलते हैं। आ गया भाई गोलू पानी लेके? दोस्तों गोलू पानी लेके आ गया तो हाँ आ गया भाई। तो दोस्तों पानी ले आया। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गर्मी इतनी हो रही है ना। तो सब निकलते हैं अपने सफ़र के लिए और बात बताएंगे अभी चलते चलते, आपको कुछ बातें भी बताएंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर। चल फाइनली दोस्तों अभी चलते चलते याद आया कि भाई इस टायर के नट कसवाने हैं दोस्तों। वो नट कसवा के फिर निकलते हैं। उस साइड के दोस्तों, पल्ली साइड के नट ढीले बड़े, एक नंबर पे कसना। पैसे और फिर निकलते हैं दोस्तों। अब बस 60 किलोमीटर चलाई है, मतलब पूरे दिन भर में गाड़ी। और शाम के बज गए दोस्तों 4 बज गए, 4:10-20 हो गए। 1 घंटा तो हमें लग गया है होटल में। गाड़ी ले गए अभी दोस्तों। लखनऊ कम से कम यहाँ से होगा दोस्तों 160 किलोमीटर तो सीतापुर लगा लो और 80 लखनऊ। और दोस्तों हमें जाना है आज कम से कम, पता नहीं कहाँ तक, जहाँ तक भी चला जाएगा वहाँ तक चलेंगे। और दोस्तों क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई गाड़ी का खर्चा बताना, माल कहाँ का है। दोस्तों मैं सब कल बता दूँगा, कल के ब्लॉग में बता दूँगा। तो आज का ब्लॉग थोड़ा सिंपल ही रखते हैं, आज का काम बहुत हार्ड हो चुका है। एक तो यार दोस्तों टायर इतने चेंज करे, बताओ कितने टायर खोले मैंने? 1 2 3, मतलब तीन जोड़े खुद खोले दोस्तों। मशीन तो मिली नहीं कहीं, एक तो जगह भी ऐसी थी, टोल टैक्स में बंद हो रखा था, मतलब ऐसा सीन रहता है। और आगे अपना ढाबा है, वहाँ रुकेंगे दोस्तों, सामान लेंगे थोड़ा सा और उसके बाद चलते जाएंगे अपना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपके। और दोस्तों आ गए हैं कटरा फाटक, मैंने भी पहुँचा गर्मी लग रही। और दोस्तों हम आ गए हैं कटरा फाटक। और दोस्तों ये है चौधरी ढाबा, इस पे जा रहा है गोलू सामान लेने। और ठीक है फिर दोस्तों मिलता है थोड़ी देर में, फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं हम आपको। सजानपुर से दोस्तों सीतापुर होगा 65 किलोमीटर कम से कम, और कम से कम 160 किलोमीटर लखनऊ। 160 किलोमीटर लखनऊ है दोस्तों, और 70-75 सीतापुर है दोस्तों। वहीं मिलते हैं अभी आपको। अभी ये सिटी पार कर देता हूँ सजानपुर की, बहुत हार्ड सिटी है। गाड़ी चलाते चलाते हो गई शाम। सबको प्यारी सी गुड इवनिंग, जय श्री राम। और
दोस्तों अभी आगे मिलते हैं, आगे कोई ढाबे पे रोकूंगा। अभी तक मैंने रोकी नहीं है दोस्तों, गाड़ी चलता ही जा रहा हूँ क्योंकि सफ़र बहुत कम कटा था, अब थोड़ा ज़्यादा खा हो गया है। तो देखते हैं, आगे रोकता हूँ, ठीक है। और फाइनली दोस्तों आपका भाई आ चुका है मैगलगंज में आया दोस्तों। टायर ट्रेवल चेक करते हैं, थोड़े से देखते हैं। चलो आ जाओ, टायर चेक कर लेते हैं। ये टायर गर्म हो रहे हैं यार बहुत। यार इतने भी गर्म नहीं हो रहे टायर, मैं सोच रहा टायर गर्म ही हो रहे होंगे। और दोस्तों टायर तो चेक कर लिए आपके भाई ने। और दोस्तों अब चलते हैं मैगलगंज के फेमस रसगुल्ले खाने। गुलाब जामुन दोस्तों यहाँ के फेमस हैं, दिखाता हूँ मैं आपको कैसे हैं दोस्तों। ये है कम से कम अब हमारा सफ़र कम ही रह गया होगा। चलो पहले चाय पी के आते हैं, उसके बाद मिलते हैं। गुलाब जामुन लौंडे टेस्ट मार ले। कैसे लगे? खाली हैं गुलाब जामुन और आ गए हैं गाड़ी पे। और दोस्तों अब जाना है सीतापुर। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि दोस्तों रात हो गई है, रात को कुछ नहीं दिखा पाएंगे। और दोस्तों रात के ब्लॉग चाहिए होंगे तो आप कमेंट करके बता देना, तो फिर रात को भी ब्लॉग बना दिया करेंगे। पर मेरे को लगता है कि शाम को ही ब्लॉग एंड कर देना चाहिए, तो ये इसलिए सीन रहता है। अगर आप बोलोगे तो रात को भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मिलता है दोस्तों फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। सबको जय श्री राम, प्यारी सी गुड नाइट।